हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 7 की जो साइंस की किताब है, विज्ञान की किताब है, SCERT द्वारा प्रकाशित, उसके 15 चैप्टर मतलब कि 15वें अध्याय ऊर्जा को लेकर के आई हूँ। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का रूपांतरण और ऊर्जा का ह्रास एवं इसके कारण जानेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में प्रतिदिन के क्रियाकलाप जैसे उठना, बैठना, स्नान करना, खेलना, बोझा ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, खेत जोतना तथा फसल काटना आदि में किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। वस्तुओं की स्थिति परिवर्तन से भी कार्य होता है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीव जगत में होने वाले सभी परिवर्तन ऊर्जा के द्वारा ही होते हैं और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्रों में कि फुटबॉल खेल रहा है बच्चा, बैट बॉल खेल रहा है। इन सब में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं, वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खिंची हुई रबड़, गुलेल, खिंचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु आदि ये यांत्रिक ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, इसको हम एक क्रियाकलाप से देख सकते हैं। एक लोहे की छोटी सी गोली अथवा ऐंठन रहित मजबूत धागा लें। अब चित्र के अनुसार लोहे की गोली को धागे से बांधकर स्टैंड की सहायता से लटकाएं। गोली के सामने कुछ दूरी पर लकड़ी का गुटका रख दीजिए। गोली को गुटके के ठीक विपरीत दिशा में कुछ दूरी तक ले जाकर के छोड़ दीजिए। क्या होगा, गोली जो है गुटके पर धक्का लगाती है जिससे वह कुछ दूरी तक मतलब कि आगे की स्थिति तक खिसक जाता है। लोहे की गोली की जो स्थिति थी पहले, उसको पुनः उसी स्थिति में रख दीजिए। अब गोली को पहले की अपेक्षा अधिक दूरी, ठीक है, पहले ए पॉइंट तक खींचा था, बी स्थिति तक ले जा करके छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, इस बार लकड़ी का टुकड़ा पहले की अपेक्षा अधिक दूरी तक खिसक जाएगा, है ना, स्थिति 2 तक खिसक जाता है। इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि लोहे की गोली को उसके विराम स्थिति से स्थिति ए तथा स्थिति बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित ऊर्जा के कारण ही लोहे की जो गोली है लकड़ी के गुटके पर बल लगाती है जिससे वह विस्थापित हो जाता है। लोहे की गोली से संचित ऊर्जा उसकी स्थिति विशेष के कारण होती है। इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है, जैसे कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आदि। इसका जो मात्रक है SI यूनिट जो है वो है जूल। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित मतलब कि विकृत करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष बाण की खिंची हुई डोरी की आकृति में परिवर्तन के कारण डोरी में तथा चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाएं तो वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो इक्वल होगी वस्तु के भार के इंटू ऊंचाई के, मतलब कि mgh। m हो जाएगा मास, g गुरुत्व जहाँ पर g जो है गुरुत्वीय त्वरण है और इस सूत्र में h ऊंचाई जहाँ से मापते हैं वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 लेते हैं। गतिज ऊर्जा, यदि किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। इसी प्रकार तीव्र वेग से गतिवान वायु मतलब कि तूफान द्वारा वृक्ष उखड़ जाते हैं तथा मकानों के छप्पर उड़ जाते हैं। अतः गतिमान पानी तथा वायु में कार्य करने की क्षमता होती है। यह क्षमता उनकी गति के कारण होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v हो तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा k = ½ mv² और इसका मात्रक जो है जूल है, SI यूनिट। ऊर्जा का रूपांतरण,
गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। लगभग 1 मीटर लंबा ऐंठन रहित मजबूत धागा लीजिए। इसके एक सिरे पर लोहे की गोली बांध दीजिए। चित्र के अनुसार इसे दीवार की खूंटी से लटका दीजिए। अब क्या करना है, लोहे की जो गोली है बिंदु ए से ले जाकर छोड़ दीजिए। ठीक, गोली बिंदु बी की ओर गति करने लगती है। गोली की चाल बढ़ने लगती है तथा उसकी ऊंचाई मेज के तल के सापेक्ष कम होने लगती है। गोली की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। बिंदु बी पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और चाल अधिक हो जाती है। अब गोली बी से सी की ओर गति करती है, तब इसकी चाल कम होने के कारण गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। सतह के ऊपर जाने के कारण स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और बिंदु सी पर गोली क्षण भर के लिए ठहर जाती है। इस समय गोली की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब गोली सी से बी की ओर गति करती है तब स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता रहता है, परंतु गोली की कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का मान अचर रहता है। अतः ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तुओं में छिद्र करने में ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कुछ रासायनिक यौगिकों के बनने में ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण। माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल मतलब कि सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण चलिए देख लेते हैं कैसे। विद्युत मोटर, पंखे, ग्राइंडर आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। हीटर और विद्युत केतली में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में विद्युत ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन चलिए देखते हैं। किसी वस्तु को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्राथमिक विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पटाखों के छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य तथ्य। कार बैटरी के आवेशन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परंतु निरावेशन में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। साइकिल चलाने में पेशी ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन चुंबक ऊर्जा में होता है। जब इलेक्ट्रिक जनरेटर कार्य करता है तो यांत्रिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में से पारस्परिक क्रिया करती है तथा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विस्फोटक युक्त जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। अब चलिए देखते हैं ऊर्जा का ह्रास क्या है। जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदलता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता। उस समय पर ऊर्जा का उपयोग न होना ही ऊर्जा का ह्रास कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु मशीनें गर्म होकर खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में संपूर्ण विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलती है, परंतु कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। कारण और निवारण चलिए इसका देख लेते हैं क्या है।
यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का कारण घर्षण होता है। मशीनों में ऊर्जा का ह्रास होने वाली खराबियों से बचाव हेतु मशीनों में नियमित रूप से स्नेहक अथवा ग्रीस लगाते रहना चाहिए। विद्युत ऊर्जा के ह्रास का कारण प्रयुक्त युक्ति की दक्षता होती है। एलईडी बल्ब की क्षमता ट्यूबलाइट से अधिक तथा ट्यूबलाइट की दक्षता ताप दीप्ति बल्ब से अधिक होती है। प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा के ह्रास का कारण संचरित माध्यम द्वारा ऊर्जा का अवशोषण है। ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त परावर्तक तल तथा अनावशोषक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब कि स्कैटरिंग न्यूनतम होना चाहिए। ऊर्जा के न्याय संगत प्रयोग हेतु प्रोत्साहन। जल, वायु, बायोमास तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती, अतः इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इनके प्रयोग से वातावरण बहुत कम दूषित होता है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल आदि पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। ये ईंधन पृथ्वी की भूमिगत संपदा है। इनका एक न एक दिन समाप्त होना निश्चित है। ये करोड़ों वर्षों के रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं और इन स्रोतों के भंडारण सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः इनका विवेकपूर्ण उपयोग न होने पर ये शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। इससे ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इस संकट से बचने के लिए आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का व्यय किया जाना चाहिए, जिससे उक्त स्रोतों की खपत कम हो सके। जैसे विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। सजावट में विद्युत का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कम दूरी के लिए पेट्रोल, डीजल चलित वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ऊर्जा का अनवरत स्रोत है, अतः ऐसी युक्तियों को विकसित करना चाहिए जिससे सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखे। सबसे पहले तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति तथा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। दूसरा जो पॉइंट है, यांत्रिक ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा समाहित होती है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।